बहुत बढ़िया। आज जो है ना हम कोड इसमें लिखे हुए हैं, सब लाइन में यहाँ से बता रहे हैं। अब कोड क्या है कि एक सर्किल फंक्शन है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है, या क्योंकि सी इसका कैप्स में है, तो इसका एक प्रोटोटाइप सेट किए हैं। प्रोटोटाइप सेट किए हैं कि एक ड्रॉ फंक्शन सेट किए हैं, उसमें जो कॉल करेंगे तो ड्रॉ प्रिंट करा देगा। एक डुप्लीकेट भी किए हैं इसी में सर्किल में, जो डुप्लीकेट कॉल करेंगे डुप्लीकेट कराएगा। फिर एक और फंक्शन बनाया स्क्वायर, जिसका प्रोटोटाइप डुप्लीकेट से किया है, जो कंसोल में प्रिंट कराएगा डुप्लीकेट। अब ये सबको रन करा रहे हैं, यहाँ पे ये जो कोड है इसको कॉपी किए, हम यहाँ पे डाल के रन करा रहे हैं। एक्चुअली दिखेगा नहीं कोड, इसलिए यहाँ पे करा रहे हैं, रन किए। इसको आ रही है। हम्म, अब एस, यहाँ एस में स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो एस के इस एस को प्रिंट करा है, तो एस स्क्वायर फंक्शन है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोटोटाइप है, यहाँ पे डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट एस डॉट डुप्लीकेट लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। करेक्ट, कॉल हो गया। उसी तरह सी है, सी का भी लिखेंगे डुप्लीकेट, तो ये यहाँ सी का ये सर्किल का सी का डॉट डुप्लीकेट प्रिंट करा है, तो प्रिंट हो गया यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये अपना क्लियर है। लेकिन अभी अगर हम ये जो दो कोड हुआ ये कॉमन कोड हो गया, स्क्वायर और सर्किल का डुप्लीकेट, अब इस दोनों को एक ही जगह रखना चाहते हैं हम। तो अभी उससे पहले हम लोग एक चीज़ को समझेंगे। हम सर्किल को जब प्रिंट करा रहे हैं तो ये सर्किल हुआ, उसका ये बेस प्रोटोटाइप हुआ, प्रोटोटाइप हुआ, उसको जब सॉरी, हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोटोटाइप इसको बोलते हैं। उसका जब इसको ओपन करेंगे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड हो जाएगा, ये सॉरी क्लास बेस्ड हो जाएगा। कल हम इस तरह से ये बताए थे ना, ये वाला जो डायग्राम बताए थे वो उस तरह से बता रहे हैं कि इसका 3 लेयर हो गया। एक तो हो गया सर्किल, सर्किल का हो गया कि सर्किल बेस मानते हैं कि ये सर्किल बेस्ड प्रोटोटाइप हुआ। फिर जब इसको ओपन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोटोटाइप हुआ। ये जो होता है सब ऑब्जेक्ट का होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप यही होता है। करेक्ट, तो सेम इसी चीज़ में एस के कंडीशन में भी सेम यही होगा। एस को जब ओपन करेंगे तो एस का ही अपना प्रोटोटाइप होगा जिसके अंदर डुप्लीकेट आता है। डुप्लीकेट तो सेप प्रोटोटाइप हो गया, इसको सेप बेस हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट बेस। स्क्वायर है, सेप बार बार बोल रहे हैं, सॉरी। सी का भी दोबारा हम दिखा दे रहे हैं, सी का भी देख लो, दोबारा दिखा रहे हैं। इसको ओपन किए, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ड्रॉ आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है। ड्रॉ डुप्लीकेट हम सर्किल के प्रोटोटाइप में डाले हैं तो इसलिए आ रहा है। तो ये उसका सर्किल प्रोटोटाइप हुआ, इसको जब ओपन करेंगे तो ऑब्जेक्ट बेस प्रोटोटाइप हुआ। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग देखो, सर्किल है, सर्किल का सर्किल बेस प्रोटोटाइप हुआ। सर्किल बेस प्रोटोटाइप क्या क्या हो गया तुम्हारा, ड्रॉ हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो ड्रॉ और डुप्लीकेट सर्किल बेस हो गया। फिर इसका जो प्रोटोटाइप हुआ ऑब्जेक्ट बेस हुआ। तो ये जब ओपन करेंगे ये ऑब्जेक्ट बेस होता है। उसी तरह अब एस पे आते हैं, मतलब जो स्क्वायर है, स्क्वायर को जब खोलेंगे तो स्क्वायर का जो हम बनाए यहाँ पे एस है, एस का सेप बेस मान लेते हैं, उसका भी उसका जो पेरेंट होगा वो ऑब्जेक्ट बेस होगा। तो दोनों का जो सबसे टॉप मोस्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बेस है। दोनों का, सर्किल का हो या एस का हो, दोनों का ऑब्जेक्ट बेस है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों को कॉमन कर देते हैं। कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, हम्म, कुछ इस तरह कर देते हैं कि सी जो है, सर्किल जो है सर्किल बेस पे जाएगा। सर्किल बेस जो है सेप बेस के प्रोटोकॉल से, प्रोटोटाइप से जुड़ेगा। और प्रोटोटाइप मतलब क्या हुआ, सी का ये हायरार्की बना रहे हैं हम। सी का जो प्रोटोटाइप होगा सर्किल बेस होगा, सर्किल बेस का सेप बेस होगा, सेप बेस का ऑब्जेक्ट बेस होगा। तो हम क्या तुमको बताते हैं कि सी में जो फंक्शन नहीं होगा वो पहले वो अपने पेरेंट में जाकर चेक करेगा। तो पेरेंट में देखेगा सर्किल बेस में, तो अभी तो सर्किल बेस में अपना डुप्लीकेट है। अगर यहाँ से सर्किल से हटा देते हैं, उसको क्या करते हैं सेप बेस में ही रन ले देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको इस दोनों को जोड़ देते हैं, सर्किल बेस और सेप बेस को। तो वो चेक करेगा सेप बेस में, सेप बेस में नहीं, सेप बेस में चेक करेगा तो सेप बेस में तो ऑलरेडी डुप्लीकेट टाइप है, वहां पे तो हम लोग पहले से बनाए हुए हैं यहाँ पे सेप बेस में। अरे यार बार बस, स्क्वायर का सेप बेस ऐसे समझ लो, स्क्वायर स्क्वायर और सेप बोले तो सेम ही समझना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा तो प्रिंट करा देगा। अब दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन यहाँ पे कॉमन है। करेक्ट, ये फंक्शन और ये फंक्शन कॉमन है। अभी हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना चाह रहे हैं कि सर्किल बेस पे सेप बेस को जोड़ देना है। तो सर्किल बेस क्या है, सी डॉट प्रोटोटाइप जो है वही सर्किल बेस है, उसको जोड़ देते हैं सेप बेस से।
तो इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? हम इस कोड को हटा दे रहे हैं, यहाँ से सर्किल से कोई मतलब नहीं है, सर्किल से नहीं रखना है। अब यहाँ पे नीचे में लिख रहे हैं कि सर्किल डॉट प्रोटोटाइप। सर्किल डॉट प्रोटोटाइप क्या हुआ? यही हुआ सर्किल बेस। ये जो है किससे जुड़ जाए? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड है और ये किससे जुड़ जाना चाहिए? सेव डॉट प्रोटोटाइप से जुड़ जाना चाहिए, सेव डॉट प्रोटोटाइप से जुड़ जाना चाहिए। अब इस कोड को रन करते हैं। स्पेलिंग गलत है। रन किए। अब एस डॉट डुप्लीकेट करेंगे तो ये रन करेगा, लेकिन सर्किल का कहीं पे डुप्लीकेट नहीं है। तो सी डॉट डुप्लीकेट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो भी रन करेगा, देखो रन करे क्या। तो इसको हम कॉमन कर देंगे। ये क्या कि सर्किल डॉट प्रोटोटाइप के अंदर सर्किल डॉट प्रोटोटाइप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सर्किल डॉट प्रोटोटाइप ये हुआ, इसके अंदर सेप बेस का प्रोटोटाइप डाल दिया, मतलब स्क्वायर का प्रोटोटाइप इसमें डाल दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एस को ओपन करते हैं। तो एस तो एज इट इज रहेगा, जैसे ही ओपन किए तो गौर से देखना, इस प्रोटोटाइप को खोल रहे हैं तो इसके अंदर डुप्लीकेट है और कंस्ट्रक्टर भी है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यही वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है। ये जो फंक्शन होता है वही कंस्ट्रक्टर होता है। अगर इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहे तो हम लोग इसको दोबारा, मतलब अगर एक्सेस करना चाहते हो एस डॉट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा ये अनडिफाइन आ रहा है, लेकिन हम दिखाएंगे सी के केस में। तो कंस्ट्रक्टर आ रहा है यहाँ पे और इसको अब इसको खोलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया। अब सी में आते हैं। सी में जब आते हैं तो इसको जब ओपन करते हैं तो रेडियस आ रहा है, लेकिन इसको जब ओपन कर रहे हैं तो सर्किल के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको ओपन कर रहे हैं तो अब ये क्या है, स्क्वायर जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना स्क्वायर वाला बनाए हैं कंस्ट्रक्टर, मतलब जो प्रोटोटाइप है वो जुड़ गया है इसके साथ। इसलिए अभी हायरार्की देखो, सर्किल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब सर्किल के अंदर सर्किल बेस हो गया और वो जुड़ा है स्क्वायर बेस से। और स्क्वायर बेस के अंदर प्रोटोटाइप क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, उसके अंदर प्रोटोटाइप होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोटोटाइप होता है, तो ऑब्जेक्ट का दिख रहा है। इतना क्लियर है ना सबको? हाँ भैया। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ गलत है। अगर हम कोड को, पुराना कोड यहाँ रन करते हैं, मतलब इसको रन कर रहे हैं, अभी क्या है कि डुप्लीकेट यहाँ रहने दे रहे हैं, यहाँ पे भी डुप्लीकेट रहने दे रहा है। अभी रन कर रहे हैं। अभी जब सी को प्रिंट कराएंगे, सर्किल में जाएंगे तो इसका जो अपना कंस्ट्रक्टर होता है ना, जो सी का अपना कंस्ट्रक्टर या है, वो कंस्ट्रक्टर यहाँ दिख रहा है। करेक्ट, यहाँ दिख रहा है, ये सी का कंस्ट्रक्टर है। अभी लेकिन अब लेटेस्ट वाला जो कोड है, अभी हम क्या किए, कॉमन कर दिए हैं। कॉमन करने के बाद रन करते हैं इसको, और उसके बाद जब सी लाते हैं तो सी जब ओपन कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर वाला आ जा रहा है और उस मतलब सी सर्किल का जो कंस्ट्रक्टर है वो गायब हो जा रहा है। तो ये इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसे करने पे क्या होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो उड़ जा रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा कोड में चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे कि ये लाइन बस ऐड कर देंगे। ये क्या है बताते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या हम बताएं, यही जो होता है वही कंस्ट्रक्टर होता है। तो सर्किल डॉट प्रोटोटाइप उसके कंस्ट्रक्टर में सर्किल डाल दो, मतलब बेसिकली ये डाल दो। ये रखना ज़रूरी होता है, कंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है। बाद में इसका यूज़ बताएँगे। तो अब इसको जब रन करते हैं, जब इसको रन करते हैं तो सी को ओपन करते हैं। सी में जब जाएँगे, इसके में जाएँगे तो यहाँ कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, सर्किल कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, तो ये यहीं पे रहेगा एज़ इट इज़। फिर इसका जो शेप का हो जाएगा स्क्वायर का होगा, स्क्वायर का भी दिख रहा है और कंस्ट्रक्टर भी दिख रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर रीसेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको याद रखना। एक चीज़, एक लाइन हमको और रन करने दो।
क्लियर है ना ये? क्या क्लियर नहीं है? बोलो। सर्किल के अंदर स्क्वायर नहीं समझा। हम लोग क्या किए हैं, दोबारा बताना पड़ेगा। हम लोग क्या किए हैं, दो प्रोटोटाइप है, एक सर्किल का प्रोटोटाइप है, इस स्क्वायर का प्रोटोटाइप है, ठीक है। दोनों का लॉजिक यहाँ पे हम इस दिखाएं डायग्राम से प्रिंट कराएं कि सर्किल का जो प्रोटोटाइप होगा सर्किल बेस होगा, सर्किल बेस का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बेस होगा। उसी तरह शेप का क्या होगा, एस का शेप बेस होगा, शेप बेस का ऑब्जेक्ट बेस होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोड कॉमन है, डुप्लीकेट जो फंक्शन है वो कॉमन है दोनों में। तो कॉमन है तो इसलिए हम क्या किए हैं कि ऐसा कुछ किए हैं कि सर मतलब जो डुप्लीकेट फंक्शन है वो शेप बेस में ही रहने दिए हैं। तो अभी कोड को हटा दिए हैं, क्या किए हैं, सर्किल जो प्रोटोटाइप डुप्लीकेट जो लिखे हैं उसको हटा दिए हैं। ठीक है, कि सर्किल डॉट जो ये था डुप्लीकेट हटा दिए हैं, स्क्वायर रहने दिए, स्क्वायर के प्रोटोटाइप में डुप्लीकेट रहने दिए। अब क्या किए हैं कि सर्किल जो है वो इस स्क्वायर के प्रोटोटाइप्स में से डुप्लीकेट फंक्शन को निकाले। तो वो कैसे निकालेगा, सर्किल के डॉट प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन यूज किए, उसके स्क्वायर डॉट प्रोटोटाइप में वैल्यू को डाले हैं, मतलब जो स्क्वायर का प्रोटोटाइप है वो इसमें डाले हैं, वो बराबर किए हैं सर्किल डॉट प्रोटोटाइप के, मतलब क्या कि ये कनेक्शन जोड़े, यहाँ से यहाँ इसके कनेक्शन को जोड़े हैं। जोड़ने के बाद कंस्ट्रक्टर उड़ जाता है, इसके डालने के बाद कंस्ट्रक्टर डिलीट हो जाता है। तो क्या किया, कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर दिया, कंस्ट्रक्टर हमेशा होना चाहिए। तो सर्किल डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर में इक्वल टू इस सर्किल कर दिया, तो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, हमको पता है तुमको अभी भी समझ में नहीं आया है। एक बार बताइए मेरे को, क्रिएट है तो यहाँ पे क्रिएट होगा, डिलीट कैसे हो जाए? कहाँ ये मतलब? क्रिएट कर रहा है ना स्क्वायर और प्रोटोटाइप। ओवरराइट हो जा रहा है। ये क्या कर रहा है, कौन सा तुम बोलो, ठीक से बताऊंगा समझ में। ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट बोल रहे हो? हाँ, ये एक फंक्शनैलिटी है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो स्क्वायर प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर असाइन कर दे रहा है, ऐसे समझो। मतलब ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप का जितना भी प्रोटोटाइप है वो सर्किल के प्रोटोटाइप में असाइन हो गया। तो अभी क्या हुआ, हम तुमको उस कल के क्लास में क्या बताए थे कि अरे यार, कल के क्लास में क्या बताए थे कि तुम्हारा नीचे से पहले अपने पेरेंट पे चेक करेगा, पेरेंट से उसके ऊपर चेक करेगा, ठीक है ना। तो सर्किल के पेरेंट क्या हुआ, प्रोटोटाइप पेरेंट ही होता है ना। तो सर्किल प्रोटोटाइप में जाके देखेगा अपने कि वो मतलब क्लास बेस में जाके देखेगा है कि नहीं, डुप्लीकेट नहीं होगा तो फिर उसके और ऊपर जाके देखेगा बेस सेप बेस में है कि नहीं है। तो सेप बेस के प्रोटोटाइप में तो डुप्लीकेट है ही ना, तो वही करेगा बस, तो वहां से वो डुप्लीकेट को कॉल करा देगा। एक ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। लेकिन एक कोड हम यहाँ रखे हुए थे जिसको हम हटा दिए थे अभी बताने के दौरान में, ड्रॉ। ड्रॉ जो है अभी हम जैसे कि आशीष तुमको समझ में नहीं आया या किसी को कुछ समझ में नहीं आया तुमको बोलो, हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। पहले हेलो हेलो एक बार रिविजिट कर दो। शाश्वत रोशन तुम लोग बताओ, तुम लोग को समझ में आया? हाँ भैया, मेरे को आ गया। ठीक है, हमें ना सही हाँ में भैया समझ में तो आया। हम एक बार और बता देते थोड़ा सा तुम लोग को क्लियर हो जाए तो बेस्ट रहेगा। हम एक काम करते हैं, इसका नाम शेप रख देते हैं, तुम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो। शेप, ठीक है। अभी हम ऐसा समझो कि ये सर्किल है, कल हम बताते सर्किल फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर है, शेप कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखे हैं अभी, बस ऐसे ही समझो कंस्ट्रक्टर है। अब इसके पेरेंट में ड्रॉ फंक्शन सेट कर रहे हैं, तो प्रोटोटाइप लगाएंगे, ड्रॉ लिखेंगे, फंक्शन सेट हो जाएगा। सर्किल प्रोटोटाइप लगा, डुप्लीकेट सेट कर दे। उसी तरह शेप के पेरेंट में डुप्लीकेट फंक्शन लगाया, ऐड कर दिया। दोनों को हम कोड को कॉपी किए, यहाँ लिए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, रन किए तो थोड़ा सा समझना,
एस लिखें, तो एस लिखे तो शेप का जो प्रोटोटाइप हुआ मतलब शेप बेस्ड जिसको बोलते हैं उसमें डुप्लीकेट दिख रहा है क्योंकि शेप का सिर्फ एक ही पैरेंट सेट किए डुप्लीकेट तो दिख रहा है। अब शेप का भी अपर लेवल पे कुछ होता है वो है ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर भी यहाँ आता है। कंस्ट्रक्टर यही हो गया, ये फंक्शन ही वो कंस्ट्रक्टर हो गया, तो इस फंक्शन हो गया। अब जो इसका जो अपर लेवल हुआ वो हुआ बेस क्लास, ऑब्जेक्ट बेस क्लास। तो इस एग्जांपल से समझो ये एस हुआ, एस के ऊपर शेप बेस होता है, शेप बेस के ऊपर क्या होता है ऑब्जेक्ट बेस। यही शेप प्रोटोटाइप हुआ और इसका जो प्रोटोटाइप हुआ ऑब्जेक्ट बेस हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट बेस जो कॉमन होता है, जैसे x इक्वल टू इम्प्टी ऑब्जेक्ट बना तो इम्प्टी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ये होता है, वही ऑब्जेक्ट बेस। ये हम नाम दिए अपने से, कुछ भी तुम बोल सकते हो। उसी तरह सी का भी क्या किए कि अब सी को प्रिंट कराते हैं। सी लिखें, सी को खोले तो रेडियस दिख रहा है, ड्रॉ है, डुप्लीकेट है, कंस्ट्रक्टर है, तो उसका प्रोटोटाइप है। तो ये तीन जो हुआ ये क्या हुआ सर्किल बेस हुआ। सी के ऊपर सर्किल बेस प्रोटोटाइप हुआ, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट बेस हुआ। तो ये यहाँ पे है, तो ये डायग्राम में हुआ सी सर्किल बेस ऑब्जेक्ट बेस। क्लियर है इतना चीज? अब क्या हम बोले, हाँ बोलो। ये पूछ रहा था भैया, एक सेकंड वो वाला लगाएगा तो जिस जहाँ पे कोड लिखा है, ये जो भैया जो शेप है ये खाली मतलब कि ये ये तो ऐसे ही है, खाली है फंक्शन हाँ कोई दिक्कत नहीं, खाली है, खाली है। खाली ऐसे ही रखे। अब मन है तो लिख दो, जो मन करे सो लिख दो, उसमें क्या जा रहा है। तो मतलब कि जितना शेप डॉट प्रोटोटाइप डॉट डुप्लीकेट मतलब कितना भी हम लोग इसमें और ज्यादा डाल सकते हैं, मतलब डुप्ली प्रोटोटाइप और हम भी क्या मतलब किए, ऐड हम बढ़ते इसके जाए। अंदर थोड़ी ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके पेरेंट लेवल पे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एग्जीक्यूट हुआ, इसके अंदर कुछ कोड नहीं मिला, बात खत्म। हम छेड़छाड़ तो यहाँ कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं उसके पेरेंट पे कर रहे हैं, शेप के पेरेंट पे हम बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर ठीक है। कुछ नहीं लिखे थे। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही बना दिए, इसके पेरेंट में छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब क्या किए, डुप्लीकेट दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हम क्या किए सर्किल से हटा दिए इसको, डुप्लीकेट शेप में ही रहने दिए। अब क्या करेंगे, सर्किल का जो अपर लेवल है वो क्या है, सर्किल प्रोटोटाइप है जिसमें ड्रॉ है, इसका नाम हम क्या रखे थे सर्किल बेस। इस सर्किल बेस को हम इस प्रोटोटाइप से जोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रोटोटाइप से जोड़ेंगे मतलब शेप बेस से जोड़ देंगे। इस डायग्राम में भी हम यही बताए हैं कि सी के सर्किल बेस को शेप बेस से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तो डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट का फंक्शन सेम है तो काम करेगा ही। सी में अगर सी डॉट डुप्लीकेट लिखेंगे तो वो चेक करेगा कि सी ऑब्जेक्ट में डुप्लीकेट है कि नहीं, नहीं होगा तो क्या करेगा वो सर्किल बेस में जाएगा, यहाँ चेक करेगा है कि नहीं है, तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा तो यहाँ जाता है, तो उसको जहाँ पे पहला मिल गया वहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब इसको यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये एक तरीका यूज किए कि सर्किल का जो प्रोटोटाइप है उसको हम बराबर कर दिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक सर्किल स्क्वायर डॉट प्रोटोटाइप में, मतलब इसके अंदर स्क्वायर शेप डॉट प्रोटोटाइप के अंदर ऑलरेडी डुप्लीकेट है उसके बराबर कर दिए। और हम क्या बताए हैं कि जब सर्किल डॉट प्रोटोटाइप करेंगे और जब स्क्वायर डॉट प्रोटोटाइप करेंगे तो सर्किल का जो अपना कंस्ट्रक्टर है ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब अभी जो है, अभी जब तुम देख रहे हो यहाँ सर्किल के अंदर जो सर्किल बेस है, सर्किल बेस में कंस्ट्रक्टर आता है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या लिखे कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, वो फंक्शन ही होता है। तो इसलिए सर्किल डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल टू हम सर्किल यहाँ लिख दिए हैं। तो यही, तो इससे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर बना रह गया। लेकिन भैया उधर स्क्वायर की जगह पे शेप होगा ना, शेप डॉट प्रोटोटाइप। अरे हाँ यार, बोल तो रहे हैं, तुम लोगों की गलती होगा यहाँ पे, तो देख लेना। चलो तो अब ठीक। क्लास में लड़का नहीं होता है, टीचर का एकदम गलती ढूंढना है कहाँ, तुरंत पॉइंट आउट करते हैं। तो नहीं, मैं कोड भी साथ साथ पढ़ रहा था ना, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मैं वो तो तुम यहाँ पे देखो सर्किल का जो है ड्रॉ है, डुप्लीकेट है, इसका सर्किल का सर्किल बेस है जिसमें ड्रॉ है, डुप्लीकेट है। अब इस पूरे कोड को कॉपी किए, ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट किए, रन किए। अब क्या हुआ, सी का क्या है, सर्किल बेस पेरेंट होना चाहिए, तो जब इसको ओपन कर रहे हैं तो सर्किल पेरेंट में कंस्ट्रक्टर दिख रहा है जो कि सर्किल बेस का कंस्ट्रक्टर है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अपना ड्रॉ गायब हो गया यहाँ पे, तो खैर ये हम बाद में देखेंगे क्यों गायब हुआ। लेकिन यहाँ सर्किल बेस है, अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये डुप्लीकेट और कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। ये कंस्ट्रक्टर डुप्लीकेट किसका दिख रहा है, सेप बेस का दिख रहा है, तो ये जो है यहाँ पे बता रहा है सेप बेस का दिख रहा है। तो अब यहाँ पे डुप्लीकेट है और इसका ऑब्जेक्ट बेस ये हो गया। तो अब क्या आएगा, सी डॉट डुप्लीकेट लिखेंगे तो ये रन कर जाएगा।
बल्कि सी में मतलब सर्किल में कहीं पे भी डुप्लीकेट फंक्शन नहीं है। वो क्या करेगा, इसमें से जाके उठा लेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ड्रॉ जो है वो गायब हो जाएगा। ड्रॉ इसलिए गायब हो जा रहा है कि सर्किल डॉट प्रोटोटाइप डॉट ड्रॉ है इक्वल टू फंक्शन, वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किल डॉट प्रोटोटाइप को हम लोग पूरा रिमूव ही कर दे रहे हैं, करेक्ट। तो इस कोड को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, बस ये काम करेगा। रन किए, सी लिखे, सी के अंदर गए, प्रोटोटाइप में गए, देखो ड्रॉ कंस्ट्रक्टर सब है और उसका सेव बेस है और उसका भी ऑब्जेक्ट बेस है। तो ये क्लियर हो गया। हाँ भैया। अब है ना हम लोग सीखेंगे, हाँ भैया पूरा का पूरा ना बना के इसलिए इसके माइक्रो लेवल पे उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी चलो ना, जितना पढ़ रहे हो कोई काम नहीं आने वाला अभी, देखो तो। अब एक चीज़ और देखते हैं, तुम जो बोल रहे थे ना यहाँ शेप में हम डालेंगे, शेप का यहाँ पर डाल दो। चलो ये हुआ शेप। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख दूसरा जो टॉपिक है वो कॉलिंग द सुपर कंस्ट्रक्टर। क्या है वो देखते हैं, अब समझेंगे इस चीज़ को। शेप का यहाँ पे लिखा ही हुआ है कोड, सर्किल फंक्शन ये रहा, इसको नीचे लो, कोड को देखते रहना, समझते रहना थोड़ा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो बताते हैं। अभी हम लोग है ना, सपोज करो यहाँ पे शेप है, इसके अंदर कलर है, और यहाँ सर्किल है, इसके अंदर रेडियस है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ सी लिखते हैं तो क्या लिखाता है, रेडियस लिखाता है ना। हम चाहते हैं कि ये ऊपर वाला कलर जो है इसके अंदर आ जाए, मतलब इस ऑब्जेक्ट में आ जाए। यहाँ पे जैसे सर्किल के अंदर रेडियस 1 है तो सही कलर आ जाए, ठीक है। वो लेकिन सर्किल के थ्रू है इस, क्योंकि अभी शेप क्या है, शेप तुम्हारा पेरेंट क्लास है सर्किल का, इसके अकॉर्डिंग जो शेप है वो अपना पेरेंट क्लास है, करेक्ट। तो हम क्या ऐसा करें जिससे जिससे अपना ये भैया काम हो जाए। तो देखो ये पूछ रहा था कि ये जो कलर है मतलब इससे अच्छा इसके साथ साथ लाने के लिए इसके साथ मतलब अगर सपोज ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या दिखेगा, कलर दो बन जाएगा, दो पैर। तो बच जाएगा ऑब्जेक्ट में, लेकिन नहीं, हमको इस वाले शेप से इसका की और वैल्यू उठाना है, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि यहाँ से शेप फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम लोग क्या, अच्छा यहाँ पे कलर है तो सर्किल से 2 पास करेंगे, तो 2 यहाँ पे आएगा, कलर आएगा यहाँ पे, ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, करेक्ट। लेकिन हम लोग एक चीज़ पढ़े थे जो तुम सबको हम बताए थे कि अगर हम न्यू ना लगाते हैं, न्यू नहीं लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ सेव फंक्शन कॉल करते हैं, तो ये जो दिस हो जाएगा वो ग्लोबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ कलर में हम यहाँ पे ब्लू पास करते हैं, ब्लू ब्लू लिखे और पास करते हैं, इस पूरे कोड को रन करते हैं यहाँ पे लाके। तो अभी क्या होगा कि सर्किल सी के अंदर तो ठीक है, रेडियस अभी तो आया नहीं, पहली बात कलर यहाँ पे। दूसरा क्या है कि एस यहाँ लिखते हैं तो देखो कलर अनडिफाइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है कि विंडो डॉट कलर लिखते हैं तो देखो इसमें ब्लू आ रहा है, देख रहे हो, ब्लू आ रहा है। क्या हुआ, ये विंडो ये क्या किया, ग्लोबल बना दिया ऑब्जेक्ट, ना कि दिस का जो अपना यहाँ पे। अगर अब न्यू लगाते हैं, न्यू लगा के करते देखते हैं क्या होता है। भाई जब लेकिन ग्लोबल हो गया तो सबको एक्सेस करना चाहिए ना। मतलब ग्लोबल हो मतलब गया तो ग्लोबल सबको, हाँ, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं ना होता, ग्लोबल थोड़ी ना बनाएंगे तो। नहीं तो अनडिफाइन वहां पे क्यों आया, मतलब ग्लोबल हो गया ना वो तो। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या लिखे हुए थे, एस कॉल करा रहे थे, एस इक्वल टू न्यू सेव करा थे, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे थे, यहाँ से फंक्शन कॉल नहीं ना करना है हम लोग को, इसलिए अनडिफाइंड आया था, यहाँ से पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ इसको लेंगे, लेट एस इक्वल टू ऐसे ले लेते हैं मान लो, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल कराओगे ना, कंसोल डॉट लॉग एस, तो देखो तुम्हारा ये प्रिंट कर देगा, या देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कलर इक्वल टू ब्लू कर दिया प्रिंट यहाँ पे।
लेकिन ये जो कलर है ये किसमें बना है? ये इसके न्यू मतलब ये जो अच्छा यहाँ पे अभी न्यू लगाए हैं, तो न्यू लगाए हैं तो ये अभी तो यहाँ पे अपना पर्सनल बनाया होगा, लेकिन अगर न्यू हटा देंगे तो क्या होगा, ये ग्लोबल में कर देगा, ये ग्लोबल में कर देगा। तो हमें को ग्लोबल में नहीं लेना है, यहाँ पे एक्सेस करना है, इस ऑब्जेक्ट में आना चाहिए। ये जो दिस है इसके ऑब्जेक्ट में वो कलर आना चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको लाएँगे वो तरीका सीखते हैं। अभी यहाँ से अपर वाले क्लास को कॉल करके उसके वैल्यू को लेना है। तो उसका तरीका होता है उसका तरीका ये होता है, shape डॉट कॉल दिस, ये वाला दिस इससे पास होगा यहाँ पे। कॉल हम मेथड फर्स्ट डे में पता था, कॉल भी एक तरीका होता है किसी फंक्शन को कॉल करने का, और उसके बाद वो पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे। देखो सी प्रिंट करा तो इसमें कलर ब्लू आ गया, सर्किल के अंदर कलर ब्लू आ गया। तो ये एक तरीका है सुपर क्लास, मतलब इसके ऊपर वाले क्लास का वैल्यू को एक्सेस करने का ये तरीका है। मतलब इसी ऑब्जेक्ट में उसके ऊपर वाले वैल्यू का इसके ऊपर वाले वैल्यू को के की वैल्यू को एक्सेस करना, मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं इसी ऑब्जेक्ट में, तो इसका एक तरीका है कॉल मेथड यूज करेंगे। और दिस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट वो पास कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? इसके अंदर जो दिस है वो क्या करेगा? किसके अंदर दिस? में हाँ पीछे वाला हम कोड लोग करिए। सर्कल फंक्शन में ये दिस ये रेडियस के बाद शेप ही ले लेते तो सारा फंक्शन तो इसमें आ जाता है ना। रेडियस के पास अगर सिर्फ हम क्या बताए हैं कल कि ये जो को हटा सी है, ये जो इसके अंदर रेडियस तो बन रहा है, लेकिन इसके अंदर कलर नहीं बन रहा है। ठीक है, कलर लेना है, इस वाले का कलर लेना है हमको, उसका ये तरीका है। सारा फंक्शन ही ले लेते तो कलर तो उसमें था ही ना। ले सकते हैं, लेकिन हमेशा जो तुम है ना कॉमन फंक्शन बना रहे हो ना, कॉमन फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता। इस सेफ फंक्शन को कोई और भी क्लास यूज कर सकता है ना, तो इसको इसके अंदर डाल दोगे तो कैसे यूज होगा? पता चलेगा सर्किल कॉल करेंगे उसके बाद सेफ कॉल करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, ये गलत क्लियर? कैसे हो जाएगा? अरे यार, जैसे कि तुम जो कोड बना रहे हो, कोड लिख रहे हो, शेप बनाने का कोड लिखे हो, ठीक है ना? सर्किल भी जो है शेप बनाता है, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल भी शेप बनाता है। तो ये कॉमन फंक्शन हो गया, इसको अलग ही रखेंगे ना, इसको इसके अंदर नहीं डाल देंगे ना, इसको सेपरेट ही रखेंगे। ये फंक्शन हमेशा सेपरेट ही रहेगा। तुम क्या बोल रहे हो, इसको उठा के अंदर डालने का बोल रहे हो ना? बोला कि फंक्शन को शेप को है ना कलर से रिप्लेस करने के लिए बता रहे थे। यहाँ पे ये लाइन नंबर सर्कल वाला जो फंक्शन है हम्म तो इसमें जो ब्रैकेट में रेडियस और कलर है ना, हम्म तो इस वाले कलर को शेप से बदल देने के लिए। ये यहाँ पे शेप लिख दे। तो ये तो हाँ, तो उस फंक्शन का ये सारा इनहेरिटेंस कर लेगा ना। ऐसे कैसे कर लेगा? हाँ, ये क्लास प्रॉपर्टी नहीं बनाया है ना, इसीलिए क्लास प्रॉपर्टी बनाए रहते तो हो जाता। अभी क्लास पढ़ा कहाँ रहे हैं भाई, अभी तो दूसरा चीज चल रहा है। अच्छा गजब, समझ में आया ना ये? हम्म। अब यहाँ पे एक इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आएगा जो समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इसी इसी ये जो कोड है ना, इसी में स्क्वायर नाम का बना रहे हैं। पूरा कोड ही को कॉपी कर लेते हैं। शेप है, शेप का प्रोटोटाइप में डुप्लीकेट है, सर्किल है। अच्छा, इस कलर को हटा देते, कलर का भी कोई यूज नहीं, हटा देते मान लो। फिर क्या किए, सर्किल जो है ये चाइल्ड क्लास हुआ, चाइल्ड क्लास को हम इसके पेरेंट क्लास से कनेक्ट किए शेप से, जो हम अभी बता चुके हैं, उसके कंस्ट्रक्टर में डाल दिए। ठीक है, तो चाइल्ड एक ये चाइल्ड क्लास हुआ, सर्किल एक चाइल्ड क्लास है, तो उसमें ड्रॉ बना। अब एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर क्या किया, साइज है। ठीक है, अब इसको भी क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर को भी हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर एक चाइल्ड क्लास है, उसके अपर में शेप को डाल रहे हैं। ठीक है, ये जो मेथड देखो, अभी जो ये मेथड यूज किए थे वही मेथड यहाँ यूज किए हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम शायद हम बनाए होंगे, नहीं बना। तो ये चीज समझ में तो आ ही गया होगा।
ये सर्किल जो है ये चाइल्ड क्लास हुआ, स्क्वायर एक चाइल्ड क्लास हुआ, इसका अपर दोनों का पप्पा जो हुआ वो शेप क्लास हुआ, ठीक है। तो ये तरीका है दोनों को मतलब प्रोटोटाइप कनेक्ट करने का जो हम बताए थे, जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे ही यहाँ पे किए हैं, स्क्वायर को कनेक्ट किए हैं। क्लियर है इतना? बोलो यार सब क्लियर है? हाँ भाई। इसको भी बोलो तो इसको भी हटा देते हैं अभी। शेप जो हो गया पेरेंट हो गया, सर्किल जो हो गया वो चाइल्ड हो गया, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो चाइल्ड हो गया और शेप जो है पेरेंट हो गया। तो शेप दोनों में कॉमन है, शेप दोनों में कॉमन है, स्क्वायर और चाइल्ड, ये मतलब चाइल्ड हुआ। कलर को हटा देते हैं अभी, यहाँ फंक्शन में कुछ कॉल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी तुम देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, खाली यहाँ पे क्या है अगर इस दो कोड को जो हम लोग ऐसे बार बार यूज कर मतलब एक और मान लो कोई चाइल्ड आ जाता है तो फिर हमको सेम चीज यही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर चेंज करना पड़ेगा, बाकी सेम चीज लिखना पड़ेगा। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, अनुभव तुम समझ लेना यही एक्सटेंड होता है। फंक्शन बनाते हैं एक्सटेंड नाम का, जिसके अंदर चाइल्ड और पेरेंट पास कराएंगे और चाइल्ड डॉट प्रोटोटाइप देख रहे हो, हाँ भैया। चाइल्ड डॉट प्रोटोटाइप। तो क्या किए हैं, ये फंक्शन बना है एक्सटेंड, इसमें चाइल्ड आएगा तो चाइल्ड डॉट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे पेरेंट चाहिए तो पेरेंट डॉट प्रोटोटाइप, तो ये पेरेंट ही होता है ना, तो पेरेंट। फिर क्या किए, स्क्वायर है तो चाइल्ड है, सर्किल है चाइल्ड है, तो यहाँ चाइल्ड आया और कंस्ट्रक्टर इक्वल टू चाइल्ड होता है, तो यहाँ पे भी चाइल्ड है, यहाँ पे भी चाइल्ड है, तो यहाँ पे भी चाइल्ड होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन, अब डायरेक्टली हम लोग एक्सटेंड फंक्शन यहाँ से कॉल करते हैं, एक्सटेंड, जिसमें चाइल्ड में यहाँ पे हो जाएगा सर्किल और शेप, ठीक है। और एक्सटेंड को यहाँ इसको भी रिमूव करके यहाँ से फंक्शन कॉल कर लेते हैं स्क्वायर और शेप। क्लियर है ये चीज, फंक्शन को हम ऊपर में लिख देते हैं, तो बात बराबर ही हुआ ना, वैसे लिखे या ऐसे लिखे बात तो बराबर हुआ। एक समझ में आया किसी सबको ना? हाँ भैया। ये जो फंक्शन यहाँ से इसको कॉल करा रहे तो बात तो बराबर हुआ। तो एक चीज गौर करना, कि दो कोड था और ऐसे ही अगर और चाइल्ड होता तो हमको और वैसा ही लिखना पड़ता, मतलब बड़े वे में जो लिख रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, सारे कोड को हम लोग एक जगह कर लिए, तो इसी को इंकैप्सुलेशन करते हैं, कि इंकैप्सुलेट किए हम लोग लॉजिक को, जो कि रीयूज हो सकता है। इंकैप्सुलेशन इसी मेथड को बोलते हैं, ठीक है। सारे कोड को एक जगह डाल दिए और एक जगह मतलब लिख दिए, और ये क्या कर रहा है, रीयूज कर रहे हैं इस सारे कोड को, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को कॉल करके। फंक्शन में रैप कर दिए। क्या बात है, इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है कि रैप कर देना। तो राहुल इज इंटेलिजेंट, इसी से पता चलता है। तो ये क्लियर हुआ, इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया, क्लियर, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक और चीज होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का कोड हम यहीं पे लिखे हुए हैं, देख लो क्या है। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज मतलब फॉर्म, मेनी फॉर्म, बहुत अलग अलग फॉर्म होता तो एक्सटेंड एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे शेप कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कलर आ रहा है, शेप प्रोटोटाइप डुप्लीकेट है। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ समझने की कोशिश करना कि शेप है, उसके अंदर प्रोटोटाइप में हम डुप्लीकेट डाले हुए थे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि शेप का जो डुप्लीकेट फंक्शन है वो अलग कुछ उसका फंक्शनैलिटी हो, और सर्किल का जो प्रोटोटाइप है उसका अलग फंक्शनैलिटी हो, करेक्ट। तो क्या होगा, शेप का जो प्रोटोटाइप डुप्लीकेट है उसके अंदर हम कंसोल का है डुप्लीकेट शेप, सर्किल का प्रोटोटाइप डुप्लीकेट फंक्शन जो उसका जो है कंसोल डॉट लॉग में हम सर्किल प्रिंट करा रहे हैं। उसी तरह स्क्वायर का प्रोटोटाइप डुप्लीकेट है जिसके अंदर कंसोल में डुप्लीकेट स्क्वायर करा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मेनी फॉर्म है, डुप्लीकेट का मेनी फॉर्म यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर तुम डुप्लीकेट ऐसे लिख रहे हो
तो ये क्या करेगा कि ओवरराइड करेगा फंक्शन को ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो अरे यार मच्छर बहुत है। तो है ना ये मतलब ये एक वे है लिखने का किसी भी फंक्शन को। अगर अभी क्या कर रहे थे, डुप्लीकेट को शेयर कर ले रहे थे, करेक्ट, डुप्लीकेट को शेयर कर दे रहे थे, लेकिन ये शेप का अपना एक प्रोटोटाइप बना लिया डुप्लीकेट, जिसका अलग फंक्शनैलिटी है। इस शेप, इस सर्किल का अपना डुप्लीकेट बना लिया, एक अलग प्रोटोटाइप है। इस स्क्वायर का अपना एक प्रोटोटाइप डुप्लीकेट बना लिया, तो एक मेनी फॉर्म हुआ। एक ही फंक्शन है लेकिन मेनी 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 अलग अलग फॉर्म है। तो क्या होगा जब सर्किल का हम हाँ, एक और चीज यहाँ पे प्रोटोटाइप भी शेयर भी कर रहे हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं है कि नहीं शेयर कर रहे हैं। जैसे सर्किल है, सर्किल लो लेवल पे है, मतलब चाइल्ड है शेप का, यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंड कॉल किया। इसी तरह स्क्वायर का भी हम किए हैं, इसी तरह स्क्वायर का भी किया, स्क्वायर चाइल्ड है और शेप जो है इसका पेरेंट है। अब जब हम लोग सर्किल और शेप कॉल करते हैं, ठीक है, इसको क्या कि हम एक एरे में रख लिए हैं, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इसको कॉल करा रहे हैं। तो जब हम सी डॉट डुप्लीकेट लिखेंगे तो देखना डुप्लीकेट सर्किल प्रिंट हुआ, एस डॉट डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट शेप प्रिंट होगा। तो सबका फंक्शन ओवरराइड भी कर रहा है और ये अपने प्रोटोटाइप के वैल्यू, मतलब अपने प्रोटोटाइप के अपने फंक्शन को ये कॉल भी कर रहा है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और कुछ नहीं। क्लियर है, यही पॉलीमॉर्फिज्म है। देखो होता क्या है, हाँ बोलो बोलो क्या बोला। भैया बोले पॉलीमॉर्फिज्म तो मैनी बार जो फंक्शन कॉल करते हुए ही है। अलग अलग फॉर्म में, एक ही फंक्शन का अलग अलग फॉर्म है, मेनी फॉर्म। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा क्लियरली। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, क्लियर। और एक्सटेंड जो है ना, देखो अब हम तुमको एक चीज बताते हैं, अभी क्लास ये जितना चीज है ना, कॉन्सेप्ट याद